ये मैजिक जो होता है ये मैजिक होता है या फिर नजर का धोखा होता है? मैंने इसको फाड़ दिया है तो ये एक गलत सिग्नल की तरह आपके 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो 32, 3 ये लीजिए यार इसकी एक साइड पर एक डॉट है, दूसरी साइड पे 4, लेकिन जैसे ही स्नैप किया और ये रिवायती फूंक मारी, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 6। तो सवाल ये है भला कैसे? आप मिलान पाकिस्तान गायब कर सकते हैं? अरे मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन गैमलर कौन होता है? यार ये गैम्बलर रेहान भाई होते मैजिशियन ही है। ऐसी बात है, ये कौन सा कार्ड है? 2 नंबर। मैंने भी कहा 2 नंबर, लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2 नंबर तो उन्होंने कहा लाओ भाई 50,000 रुपए दे दो, शर्ट भी आ गया। चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है, और नाजरीन आपको भी बता देता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आप शुरू में एक रुमाल लेंगे, ये कमाल कमाल कमाल। तो करना ये है कि हथकड़ियां और ताले मेरी कलाई के गिर जकड़ने। तो फिल वक्त मेरे हाथ जकड़े जा चुके, मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। 2 मिनट इसलिए कि ये आप लोगों ने हथकड़ी भी चेक की और ताले भी चेक किए, तो इसलिए मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। फिल वक्त तो मेरे हाथ मजबूती से जकड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ काशान आलम और अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ रेहान जमाल और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। रेहान भाई मुझे ये बताइए, आपको जादू वादू आता है कि नहीं? अरे ऐसा जादू? सच में? ओ कान सच पकड़, में? कान पकड़, कान? जादू देख, पकड़वा दिया ना कान जादू से। ये कैसा जादू है? तो ये कोई और तो जादू करके दिखाए। अच्छा एक मिनट रुक, हाँ? हाथ खींच, ये खींच ले, देख मुंह नहीं गिरा। ये कैसा जादू है? इतना बड़ा मुंह तो वैसे भी नहीं गिर सकता। यार देखो, सिर्फ मुंह ही बड़ा नहीं है यार आप आगे चले। हाँ। आज हमारे गेस्ट बड़े हैं, यानी कि आपके मुंह से बड़े हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि आज नाज़रीन जो हमारे गेस्ट मौजूद है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इनके लेवल का कोई मैजिशियन नहीं है, इल्यूजनिस्ट नहीं है, स्टंटमैन नहीं है। इनका कंपैरिजन आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी कर सकते हैं, चाहे वो क्रिस एंजल हो, चाहे वो डेविड कॉपर हो, चाहे वो सामरी जादूगर हो, उससे भी बड़े जादूगर है भाई। सामने जादूगर से कोई रिश्ता है इनका? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे बड़े ये मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट और स्टंटमैन पाकिस्तान में ये है। नाज़रीन मजाक की बात तो अपनी जगह है, ये वो आर्टिस्ट है, वो मैजिशियन है जिसका मैं सालों से फैन हूँ, और पाकिस्तान लेवल पे क्या पूरे वर्ल्ड में, अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में इससे बड़ा मैजिशियन और आर्टिस्ट अभी तक मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद है, एंटरटेनर भी बहुत अच्छे हमारे साथ मौजूद है। सैफ अली खान नहीं, सैफ अली खान जैसे हमारे तो साथ लगते हैं मौजूद यार। है। हाँ, कौन है? सैफ अली खान जैसे तो लगते हैं मुनव्वर खान। वाह वाह मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार है बैठा ऐसे जैसे आप रक्षा चला रहे हैं। नहीं नहीं, ये इनका स्टाइल है यार, ये नवाबों का स्टाइल होता है, लेकिन लगते भी ये सैफ अली खान जैसे नवाब हैं। बहुत प्यारे हो माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ सुराब कोट में कोई जादू वादू तो दिखाया नहीं कभी? नहीं बस तो दिखाया नहीं, वरना तुम्हारे साथ जादू हो जाएगा। नहीं नहीं, जादू नहीं। मुनव्वर भाई आपके पास 500 की 2 नोट है? हाँ बिल्कुल है। एक मुझे देते, मेरे पास तो एक भी नहीं है। मुनव्वर भाई ये तो आपसे बातें होती रहेगी, इतने बड़े आप मैजिशियन हैं। सबसे पहला सवाल तो मैजिशियन से मेरा यही बनता है, ये जो मैजिशियन होता है, ये मैजिक जो होता है, ये मैजिक होता है या फिर नजर का धोखा होता है? ये नजर का धोखा ही होता है, लेकिन इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, ट्रिक्स होती हैं, हाथ की सफाई जिसे आप कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हाथ धोएं तो कोई भी मैजिक कर लेगा। हाथ की सफाई मीन्स हाथों को बहुत अरसा हमने किसी ना किसी एक्टिविटी में मशगूल किया हुआ होता है, जिसकी बिना पर वो इतनी तेजी से हरकत करते हैं बाज़ औक़ात कि आपकी आंखें धोखा खा जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं हैंड्स आर क्विकर देन आईज एंड लेट मी शो यू अ डेमोंस्ट्रेशन देन यू विल डिसाइड। क्यों? क्योंकि ये बात तो इनको समझ में नहीं आएगा। मुझे आखिर की समझ आ गई। क्योंकि ये मैंने शुरू में इसीलिए रेडी किया हुआ है, मैं अब भूलने लगा हूँ, और मैं ये ट्रिक भूल जाऊं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये ट्रिक मैं सिर्फ मैजिक परफॉर्म करते हुए ऑडियंस के सामने ही कर सकता हूँ। घर में कर सकता होता तो मैं घर में ही करता रहता और आपको मेरा मैजिक शो देखने को ना नहीं नहीं मिलता। दिखाया तो आप भूलने क्यों लगे? देखिए भूलता तो आदमी ज्यादा उम्र में। तो देखें भाई, मैं इसको 4 टाइम्स फोल्ड करूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा 4 टाइम्स फोल्ड में ये पहला फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड, मतलब ये कि एक रह गया। 1 2 3 ये ऐसे ही कहते हैं हम इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद होता ये है कि जैसे ही चौथा फोल्ड हुआ तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ओवरनाइट चेंज, इसकी औकात बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, और ये 1 से 5,000 रुपए हो गए। बिल्कुल ऐसे जैसे अमीर कोई रिश्तेदार मर जाए और सारी दौलत आपके नाम कर जाए। यार ये क्या है? यार एक मिनट आपके लिए भी कर सकता हूँ। जेब में उन्होंने पहले हाथ डाला था। सर प्लीज। हाँ जेब में तो ये तो खैर मेरे साथ ही जाएंगे। अच्छा ये आपने नोट मुझे इनायत फरमाया। बिल्कुल। तो ऑडियंस जरा ये देखिएगा इसके अल्फाबेट्स क्या हैं। शुरू में इसके अल्फाबेट्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो है A के C, ठीक है, और इसके मुझे डिजिट
आधा डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेरी जबान इधर उधर क्यों हो रही है, नंबर डिजिट्स 237, हाँ 237, ठीक है। तो अब 4 टाइम फोल्ड करना है, और ठीक है। मुझे पता है इस बार आपकी बेचैनी और इस बार आपकी जो दिलचस्पी है वो पहले से ज्यादा है, तो क्योंकि नोट आपका है, एक फोल्ड रह गया, लॉ हाथ कोई और मल रहा है, नोट किसी और का है, ठीक है। तो ये जैसे ही, अरे कौशान भाई क्या हुआ? अच्छा हुआ मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अब आपसे भी ज्यादा भुलक्कड़ हो गया हूँ, सॉरी, ये तो दिन में एक ही बार हो सकता है। अब मैं एक काम करता हूँ रेहान भाई, हाँ। ये अपने साथ ले जाता हूँ, कल करके आपको इजी नहीं कैसा कर नहीं दूंगा, नहीं है? यार, मुझे आप 5,000 करके दो ये। तो समझा कल लो। करके दूंगा। नहीं देखिए, आप हमारी नहीं, ऑडियंस वाकई, देख रहे, वो तो काशान आपका भाई, नोट था। अगर बार बार कर सकता ना तो एक मैजिक शो में 10 बार परफॉर्म करता और मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल जाती। यार अभी कुछ तो करो। 2 कर हो सकते हैं, 2 कर दूं, चलो 2 कर दो। 2 कर दो देता कर हूँ, ये भी सही है। काशान भाई आप गवाह हैं, इन्होंने कहा है तो किया है, दो। ये क्या किया? 2 कर दिया, 4 कर देता हूँ बोले तो। यार अपना नोट दे इसको यार, ये वाला इसको दे दो, वाला मुझे दे दे यार। बहुत उछल रहा था, बहुत उछल रहे थे, देखा लालच बुरी बला होती है यार तुम कायदे आज़म। अच्छा कहीं तो 4 कर दूं, नहीं नहीं अभी नहीं, टेप लगा के पेट्रोल यार पंप पे आप चल जाएगा। वापस दो यार, ये क्या कर रहे हो आप? एक चले, एक ट्राई और करने दीजिए, समझ लें ये 3 फोल्ड हो गए, और ये एक फोल्ड मुझे और करना है, हाँ। और जैसे ही एक और फोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है अब की दफा ये, उसकी वजह ये कि मुझे कुछ टेप, कुछ सोल्यूशन जो सब मैंने छुपाए हुए वो यूज करना है इस तरह से कि आपको पता ना कमाल चले। यार, कमाल यार। अच्छा इसके शुरू में AKC होगा और एंड में 237 होगा, ठीक है। तो अब आपकी टिप बनती है, मैं रख लेता हूँ। यार मैं कह रहा हूँ अच्छा यार वापस वापस रख ले। यार, अरे कमाल है ये यार, क्या है नाज़रीन? जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, भाई बहुत अच्छे यार, कमाल मैं है, कह रहा हूँ कमाल। कमाल कर दिया। और इतनी सफाई से मैंने बहुत से मैजिशियन को देखा है, वो गेम कर देते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी यार ओरिजिनल। अच्छा मुनव्वर भाई, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान में डेविड कॉपर और क्रिस एंजल के लेवल का मैजिक और इल्यूजन होता है? ना कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है। वजह मुल्क की मईशत पे डिपेंड करता है। अब उनके पास है लॉस वेगास, वहाँ पे सारी दुनिया से आते हैं लोग सबसे महंगी तफरी करने, तो वहाँ पे सबसे बड़े थिएटर हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, उनमें ऑडिटोरियम बने हुए हैं, जो लोग वहाँ पे रुकते हैं वो वहीं पे मौजूद शोज भी देखते हैं। तो ऑलरेडी $200 $250 का टिकट बिक रहा है। $250 की यहाँ कीमत पता है, और आर्ट्स काउंसिल में कितने रुपए में शोज होते हैं पता है ना। तो फिर क्या बात करें। अब मैंने ये देखा, डेविड कॉपर जो वहाँ का है, हाँ उसकी वहाँ कितनी वैल्यू है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कॉपर की वैल्यू नहीं है, 3 डब्बे वाले खरीद के लेके जा रहे होते हैं। अरे भाई कहाँ खरीद के जा रहे होते हैं, अब जली हुई मोटरों में से सिल्वर निकल रहा है, कहाँ है तांबा। यार ये जो आपने तो 5,000 वाला और 1,000 वाला नोट जोड़ दिया, मैं चाहता हूँ कि एक मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी कोई ऐसा कोई ट्रिक आप सिखाएं, या कोई ऐसा मैजिक हमें सिखाएं कि काशान की आंखें बाहर आ जाएं। इसे, क्योंकि हम तो दोस्त ही हैं, देखें मैं आपसे जूनियर जरूर हूँ, आपसे सीनियर हूँ, आपसे जूनियर हूँ, दोस्ताना माहौल है, तो पहले दिखाते हैं फिर भांडा फोड़ते हैं। क्या दिखा रहे मिस्ट्री हो का भाई? तो मजा लेना पहले, मिस्ट्री का कि भाई क्या था ये, और फिर उसके बाद बता देंगे क्या था। बिल्कुल, क्योंकि पता बिल्कुल। होता क्या है, जादूगर ना खाली तिजोरी की हिफाजत करता है, हमारी वाह। हाथ की सफाई, हमारी महारत जो है छोटी सी किसी बात को बड़ा कर देती है, और जब आपको उसका पता चलता है कि तो यार वाकई क्या ये इतना ही बेवकूफाना था, ठीक है ना, तो पहले देखें मजा लें, उसके बाद फिर अबे यार इतना आसान था, ठीक है। तो ये देखें जादू का कार्ड, जादू का कार्ड, इसकी एक साइड पर 1 डॉट है, दूसरी साइड पे 4, लेकिन जैसे ही स्नैप किया और ये रिवायती फूंक मारी, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 6, तो सवाल ये है भला कैसे, बता देता हूँ कैसे? लेकिन आप अपना दिमाग तो लगाएं कैसे हुए होंगे। एक मिनट करीब आया, दिमाग लगाऊंगा। अच्छा। तो ये थोड़ा सियासी मैजिक है, हाँ। ठीक है। तो ये देखें एक साइड पर बेसिकली 2 हैं, अब बस ये 2 नहीं है, खत्म हो गई बात, ये 2 है 1 और ये 2 है 3, नहीं है तो बस ये 2 होके भी 2 नहीं है। इसी तरह से ये पीछे 5 है, नहीं है तो ये बस 5 ही नहीं है, वरना 4 है और 6 है। समझ में आई बात। अब वीवर्स आप इसको घर पे बना सकते हैं, कार्डबोर्ड लीजिए, बॉटल का ढक्कन लीजिए, और एक साइड पे 2 और एक साइड पे 5 डॉट्स बना लें। करना कैसे, हाथ यहाँ रखा आपने, कार्ड को पीछे छुपा लीजिए, और उसके बाद अपनी ऑडियंस को एक बात जरूर कहिएगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका आइटम पकड़ा नहीं जाएगा। पता है क्यों, आवाम हो गई है बड़ी चालाक, उनको पता है ये जादू नहीं है, मंत्र नहीं है, ये ट्रिक है। तो जब आप दिखाओगे आपको सबसे पहला रिएक्शन ये नहीं मिलेगा वाह यार क्या कमाल कर दिया जबरदस्त, वो कहेंगे दोबारा दिखाना, सही से नहीं देखा, उनको पकड़ना होता है। तो दोबारा दिखाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है आपको अगर आप ये ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। बस आप ऐसे आएंगे, बोलेंगे ये देखो 1 और यहाँ पीछे 4, उसके बाद आप कहोगे कि अब मैंने मैजिक किया और ये पीछे हो गए 3। रेहान भाई क्या चालाकी की है, यहाँ पर क्या है, काशन भाई खाली जगह है, यहाँ पर कुछ है नहीं, कवर रखा हुआ। लेकिन एक ख्याल कीजिएगा, आप देख के ये काम नहीं करेंगे, इसलिए हाथ सेंटर में आए, ऊपर गया तो खाली जगह है,
नीचे गया तो खाली जगह है, पकड़ा जाएगा, यहाँ पे हाथ रखना है। इसी तरह से जब आप 5 को 6 बोल रहे होंगे तो ये ख्याल तब भी रखना है कि हाथ जो है ना आपका ना तो ऊपर हो और ना नीचे हो, वरना लोगों को यार, पता चल क्या कर जाएगा, रहे हो यार? वरना लोगों को पता चल जाएगा। और इसमें एक चीज रे। और है, बोलने की महारत, रफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर आप धोखा नहीं दे सकते। यहाँ हाथ रखा हुआ है और आप बोल रहे हो 3, तो ज्यादा देर ये जादू नहीं चलेगा। यहाँ हाथ रखा हुआ है आपने और आप बोल नहीं, सॉरी यहाँ, अच्छा है, ये कब हुआ? ये 3 कैसे हो गए भाई? कभी कभी मेरी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं। क्या हो खैर गया? कोई बात नहीं, जो मैं बोलता हूँ कभी कभी हो जाता है, मेरे बोलने पे मत जाए। लेकिन आप जब बोलें तो ध्यान रखिएगा, 1 के बाद 4, 3 के बाद 6, 1 के बाद 4, 3 के बाद 6, क्योंकि 3 के बाद 8 कह दिया तो मैजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे 6 ही दिखा सकते ओए हैं। यार, हाला यार मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छे है। जबरदस्त आशान यार। ने यकीनन ये जादू सीख लिया और अब ये भूखा नहीं मर सकता। आउट क्लास। 6 के 8 समझ सबसे नहीं रिवायती सवाल ना यही होता है हमसे हम्म। कि ट्रिक बता दें, तो मैंने सोचा यार मैं इस तरह से ट्रिक बताऊं कि वो आखिर में और परेशान हो जाए, ये सवाल ही ना करे। मैं तो समझा कि मैं सीख गया इतना आसान जादू, यार, ये- कल से मैं भी करूंगा। बहुत, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यार तुमने तो पूरा प्लान कर लिया था। मैंने तो पूरा प्लान और अपने अक्सर मुनव्वर भाई देखा होगा कि अक्लमंद जो आदमी होते हैं वो सर से गंजे हो जाते हैं, तो इस तरह औरतें भी तो अक्लमंद होती है। तो कभी आपने कोई गंजी औरत देखी? नहीं भाई, मैंने नहीं देखी। तो ये औरतों की अकलमंदी से बाल क्यों नहीं उतरते? वैसे लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है ये। सबसे ज्यादा अकलमंद औरतें लेकिन गंजी नहीं है सबसे ज्यादा और- अकलमंद कहाँ है वो? भाई वो तो कहती है ना, तो हम- अकलमंद नहीं है तो कहती है ना। भाई- अकलमंद आदमी तो कभी बोलता ही नहीं है मैं अकलमंद हूँ, उसको पता है इसकी लिमिट है, कहीं फंस जाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ी तो। हाँ भाई, हाँ। औरतें इतनी अकलमंद है, 2 औरतों को 20 साल की कैद हुई। हम्म। 20 साल बाद जब वो दोनों जेल से छूटी है तो रास्ते में कहती भी जा रही है, चलो बाकी बातें बदलते जाएंगे। 20 साल बाद भी बाकी बातें रह गई। अरे यार, इनको दोबारा 20 साल के लिए बंद कर दो। तो बहरहाल ये तो मजाक की बात है, लेकिन सीरियस में मुझे हम्म। ये बताएं, आप मीनार पाकिस्तान गायब कर सकते अरे हैं? भाई, मीनार पाकिस्तान भी गायब कर सकते हैं, मज़ार कायद भी गायब कर सकते हैं, हबीब बैंक भी गायब कर सकते हैं। बताएं क्या गायब करवाना है? तो वाकई में आप क्या गायब कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन ना ख्वाबों में। अच्छा, वाह, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मुनव्वर भाई, मैंने ये गैमलर का बड़ा सुना है, ये गैमलर कौन होता है? यार ये गैम्बलर रेहान भाई होते मैजिशियन ही है। बस मैजिशियन और गैम्बलर में फर्क ये है कि गैम्बलर ये नहीं कहता कि मैं मैजिशियन हूँ, क्योंकि उसे बेसिकली ना अपनी ट्रिक दिखा के आपकी जेब खाली करनी होती है। उनको आमतौर पे 1-2 ट्रिक्स ही आती होती हैं जिन पे शर्त लगाई जाए, और ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि सामने देखने वाले को लगता है कि वो जीत जाए। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका भी जवाब ना ट्रिक के जरिए ही देता हूँ। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये मेरे साथ हुआ था, और मैं इसे स्टोरी की सूरत में ही आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, तो एक साहब मिले, कहने लगे कि जनाब मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, अगर आप ये मलका का कार्ड ढूंढ लोगे तो मैं आपको दूंगा 2000 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर ये जो 2 नंबर के 2 कार्ड हैं, इनमें से किसी कार्ड को आपने पसंद कर लिया, जब मैं इनको मिक्स करूंगा तो आपको सिर्फ 1000 रुपए देना होगा। अब देखें, सबसे पहले दिल में लालच आ गया कि यार जीतूंगा, तो उन्होंने फिर कार्ड्स को मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स करने के बाद चूंकि तेजी से किया और कार्ड्स को फैला दिया, कहने लगे किस कार्ड पे शर्त लगा रहे हो? रेहान भाई आप होते मेरी जगह तो बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन से कार्ड पे शर्त दूसरा। लगाते हैं? दूसरा। काशन भाई आप? मैं सबसे पहला आना। सबसे पहला, लेकिन मैंने तीसरे कार्ड पे शर्त लगाई। अच्छा, जैसे ही तीसरे कार्ड पे शर्त लगाई तो 2 नंबर का था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उनको 1000 रुपए देने देने। पड़ेंगे। उन्होंने कहा 1000 रुपए, मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर वाले कार्ड पे भी शर्त लगा रहा हूँ, वो भी हार गया। तो उन्होंने कहा 2000 रुपए दे दे। मैंने कहा नहीं नहीं, रुको रुको, तीसरा बीच वाले कार्ड पे भी शर्त खेल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, 2 दफा ही खेल सकते हो, तीसरी दफा में तो डेफिनेट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो शर्त में तय ही नहीं हुआ था, तीसरे कार्ड पे, बीच वाले कार्ड पे भी मैं शर्त लगाऊंगा। लेकिन सच बात ये भी उनका गैम्बलर पन ही था, क्योंकि जैसे ही बीच वाले कार्ड पे शर्त लगाई मैं वो भी हार गया, और उन्होंने कहा लाओ 3000 रुपए दो। अब जब उन्होंने ये कार्ड भी दिखाया 2 नंबर का, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने कहा आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। उन्होंने कहा क्या बेईमानी कर रहे हो? मैंने कहा भाई आपके पास 4 कार्ड है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास 1, 2 और 3 ही कार्ड है। मैंने कहा अगर ये 3 ही कार्ड है तो तीनों तो 2 नंबर के, मलका तो तुमने छुपा दी मुझे दिखाने के बाद अपनी हाथ की सफाई से, मलका है ही नहीं इसमें। उन्होंने कहा देखो, पहली बात तो ये कि आपने कहा मेरे पास 4 कार्ड है, सवाल का जवाब गलत था, तो 1000 रुपए और जुर्माना 4000, और ये जो दूसरा सवाल है ये भी आपने गलत किया, इसका जवाब भी गलत है। ये देखे मलका है यहाँ पे, तो अब आप मुझे 5000 रुपए दोगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप शरीफ आदमी लगते हो, मुझे आपके पैसे नहीं कमाने, ठीक है ना? मुझे लग रहा है शायद आज अपनी तनख्वाह लेके आए हो, एक ऐसी शर्त खेलते हैं, बल्कि मैं तुमसे इतना प्यारे से हो, खूबसूरत हो, आपने भी कहा उसने भी कहा, हाँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 50,000 रुपए की शर्त खेलते हैं, जो आप ही जीतोगे। वो ये कि सिर्फ ये बता दो ये वाला कार्ड कौन सा है, तो या तो 50,000 रुपए दे देना, ये ले लेना। तो अब ये तो क्लियर सी बात है, ये कौन सा कार्ड है? 2 नंबर। मैंने भी कहा 2 नंबर, लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2 नंबर, तो उन्होंने कहा लाओ भाई 50,000 रुपए दे दो, ये शर्त भी आ अरे तौबा यार, तो great देखा? यार, great तो यार। 2 मिनट गैम्बलर के पास रुके,
और यार काम ये खत्म हो गया। मैंने ये जितनी काटने पे टॉकिंग खास कर बात रहे थे ना, मैंने एक मिनट नजर नहीं हटाई कि मैं कहीं से इनको जो है ना मैं पकड़ू यार। यार नाजरीन देखें, कार्ड भी वही है, कोई इसमें ये 5,000 यार, मैं 50,000 50,000 मैं कह रहा हूँ, आपने दिमाग घुमा दिया। यार दोबारा मुनव्वर भाई माशाल्लाह आप इतने जबरदस्त मैजिशियन हैं और आप 1000 की नोट को 5000 का कर हाँ। देते, तो यार एक काम करें ना यार, डबल डबल पैसे कर करके पाकिस्तान का कर्ज उतार दे यार। पाकिस्तान का कर्जा डॉलर्स में और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं पूरा करते करते अपना मैजिक ही भूल जाऊंगा। यार कुछ दिखाओ हम लोगों को, ना हम अपनी बातें अच्छा। करते रहेंगे। चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ हम्म। आपको, ठीक है, और नाजरीन आपको भी बता देता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आप शुरू में एक रुमाल लेंगे, ये घर में मिल जाएगा आपको, चाइना सिल्क के दुपट्टे अभी भी चलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसमें से एक रुमाल लीजिए और उसको अपनी मुट्ठी में रखना शुरू कर दें, लेकिन हस्बे रिवायत पहले मैं आपको बैफल करूंगा, उसके बाद मैं इसका तरीकेकार बताऊंगा। तो जैसे ही स्नैप करता हूँ तो इसका बज़ाहिर कलर बदल रहा है। अच्छा, बज़ाहिर मैंने लफ्ज इसलिए कहा है कि ये आपको सिर्फ लग रहा है, ये इल्यूजन है, मैं इसका माहिर हूँ फ़रेब नज़र का, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जाता जा रहा है इसका कलर बदलता जा रहा है, और आप में से कोई एक जहन बना ले कि वो अभी कुछ देर बाद मेरे साथ ये परफॉर्म करेगा, और फाइनल स्ट्रोक के बाद ये कंप्लीटली कलर क्या चेंज हो बात जाता है यार, ठीक क्या है। बात तो पहले तो जबरदस्त, आपको वाह, मैंने वाह, 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 वाह। करके दिखाया है। यार आपके क्लैप ली। दुपट्टों पे रंग भी करते हाँ, थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं शुरू में ही कह चुका हूं मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तो हाँ। ये रुमाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस रुमाल को आप क्या करेंगे, आप सीधे इस हाथ पे रुमाल रखो, को उल्टे हाथ पे रखो। छुपाएंगे मुट्ठी में। तो जब आप अच्छा। बातें कर रहे थे आपस में, तो मैंने इस रुमाल को अपनी मुट्ठी में छुपा रहा था, ठीक है। तो आप इसको अपनी मुट्ठी में रखना शुरू कर दें जिग जैग फैशन में। उससे फायदा ये होगा कि बाद में ये स्मूथ वे में बाहर आएगा, ठीक है। और ये देखिएगा नीचे से ना झाँक रहा हो रुमाल, अक्सर ऐसा होता है ऊपर से जा रहा होता है और नीचे से दिखाई दे रहा होता है। नीचे से खुला नहीं तो जोड़ हाँ, ये मुट्ठी बंद है आपकी। हाँ। अब ये आपने काम कर लिया चुपके से, हम्म। ऑडियंस के सामने आने से पहले, ये हो गई इब्तिदाई प्रिपरेशन। लेकिन अब ये ख्याल रखिएगा, वो ये कि बातें करते हुए गलती से मुट्ठी मत खोलिएगा। मुट्ठी खोली तो आपका छुपा हुआ रुमाल लोगों को नजर आ दिख जाएगा। जाएगा, तो मुट्ठी तो बंद रखनी है। अब आपको एक रुमाल और चाहिए इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, वो ये रहा, ये लीजिए। ओ एक मिनट। हाँ, तो दोनों के पास ब्लू रुमाल आ गया। अच्छा मैं क्या करूँ? हाँ, आप अभी देखें। देखो। अब आप क्या करेंगे, ये जो मुट्ठी बंद है आपकी जिसमें पहले ही रुमाल छुपा हुआ है, इसके ऊपर ब्लू रुमाल को रखना शुरू करेंगे। मुट्ठी में ऑरेंज है ना, तो ब्लू ऊपर से रखना शुरू करें, आधे तक जाएं। हाँ, आधे तक जाएं। मेरी रफ्तार ज्यादा है इसलिए मैं स्टॉप लगा रहा हूँ, आधे तक जाएं। चले गए अब आधे तक। अब आपको करना ये है कि जादू जब दिखाते हैं ना तो एक्टिंग करना पड़ती है। कुछ लोगों को अभी भी यकीन है कि ऐसे करने से, चुटकी बजाने से, फूंक मारने से कुछ होता है, तो ये करते हैं, ये फॉर्मेलिटी अच्छी लगती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे से निकाले वो छुपा हुआ रुमाल। अब ये परफेक्ट ये क्या करा? अरे भाई भाई रुको, ये कौन कहेगा कि ये एक रुमाल है? वो आधा बाहर पड़ा हुआ है, नीचे वाले की सिर्फ चोंच रह गई है आपकी मुट्ठी में। जादूगर नहीं बने बड़े हो गए। ये क्या करा? तुम तो अरे भूखा भाई, मरवा दो सब तुम लोग। ब्लू ज्यादा जाएगा, ऑरेंज कम आएगा, ऑरेंज को वापस अंदर करें। हाँ, नीचे से ये क्या, कोई बात नहीं, पहली दफा में तो होना भी था, अब थोड़ा तो निकाल के रखें। हाँ, तो अब ये ना ब्लू ज्यादा जाएगा, ऑरेंज कम कम निकलेगा। हाँ, ऑरेंज ब्लू ज्यादा जाएगा, ऑरेंज कम कम निकलेगा। पता है काशान भाई आप क्या करने लगे थे? थोड़ी सी कसर रह गई थी कि रुमाल खींचते खींचते पूरा ही निकला है। हाँ। फिर क्या करते? तो ऐसा मत कीजिएगा, ये ठीक है। अंडरवेयर नहीं है, रुमाल है यार। हाँ, तो इधर देखें, रुके, ये गलती हाँ। नहीं करनी है रेहान हाँ। भाई, ये गलती नहीं करनी है। या कंधे पे रुमाल नहीं रखना है। रुक जाए रुक जाए अच्छा। रुक जाए। तो अब आप जब ये ब्लू जाएगा तो उसके बाद ऑरेंज आएगा, वरना ये गलती हो जाएगी। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ब्लू जाता जा रहा है, ऑरेंज आता जा रहा है, ब्लू ज्यादा जाएगा, ऑरेंज कम कम आएगा। फाइनल स्ट्रोक में जब ये पूरा आप दिखाएंगे ना, कलर हो गया, बदल गया, अपनी मुट्ठी ऊपर करें, बंद रखनी है और खोलनी नहीं है, क्योंकि किस आपने मुट्ठी खोली तो पता चल जाएगा यहाँ पे एक रुमाल छुपा है। भाई यार ये क्या है यार, ये मैं यार आपने हमें दिखाते हमें बना दिया यार, आला यार, बहुत जबरदस्त यार वाह, बहुत वाह। अच्छे नाज़रीन, मैं कह रहा हूँ बहुत सफाई हाथों में, और आपका जो बोलने का अंदाज और आपकी जो ट्रिक है वो वाकई में बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कोई पकड़ नहीं सकता, सीधी बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुनव्वर भाई, आप माशाल्लाह मैजिशियन के साथ बड़े खूबसूरत आप हैं और आपकी पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी है, तो कभी एक्टिंग वगैरह करने का भी इत्तेफाक हुआ? एक्टिंग की है मैंने। किसके साथ? असल में तो हुआ ये था कि एक्टिंग ही की थी, तो जिसकी वजह से मैं मैजिशियन बन गया। लेकिन मुनव्वर भाई आपने तो एक्टिंग उमर शरीफ साहब के साथ भी करी है। जी बिल्कुल की है, मुझे ये एजाज हासिल है कि उनका जो आखिरी स्टेज प्ले था, और उसके लिए बतौर खास फुरकान हैदर साहब अमेरिका से तशरीफ लाए थे यहाँ पे, तो मैं उस टीम का हिस्सा था, और मेरा किरदार ये था कि भाई वो जहाज है बार बार खराब हुए जा रहा है,
और कोई ना कोई बहाना बने जा रहा है, तो आखिर में फिर ये होता है कि भाई हमारे पास एक मैजिशियन भी है हमारे पैसेंजर्स में, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप और जरा इंगेज करके वाह। रखें पैसेंजर्स को, हम अपना जहाज सही कर रहे हैं। वाह, तो ये वाह, मेरा वाह। किरदार था। यानी कि आप जहाज सही कर लेते हैं इसका मैं मतलब। जहाज नहीं, जहाज तो वही सही कर रहे थे, मैं लोगों को बहला रहा था कि भाई वो शोर शराबा बहुत हो रहा था, पहले ही कई दफा खराब होके सही होके अच्छा, फिर खराब हो चुका था। रॉकेट, अगर रॉकेट कर लेंगे सही, रॉकेट दूं आपको तो। देखिए मैंने भी जहाज का भी कहा कि मैं सही नहीं कर रहा था, मैं तो पैसेंजर्स को बहला रहा था, तो रॉकेट फिर आप चलो कुछ यार दिखाया हमें यार, कुछ जादू दिखाया। ठीक है, आपसे नोट मांगूंगा, अब नहीं मिलेगा। मैं दूंगा ही, आप फाड़ दोगे यार, आप ठीक तो है। फाड़ने के मास्टर हो। हाँ, तो मैं अपना ही नोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे डेविड कॉपरफील्ड का नाम आया था, आपने लिया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड इल्यूशनिस्ट है। और जो आपने मुझसे कहा कि मीनारे पाकिस्तान वगैरह गायब करने वाली बात जो की थी, बेसिकली उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब किया था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी अमेरिका की, ठीक है। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि इस पेंसिल और नोट की ट्रिक कर रहा हूँ, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले सेगमेंट में बेसिकली उन्होंने जो परफॉर्म की थी ये ट्रिक, तो इसके ज़्यादा व्यूज़ आए थे, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल रियल जादू जैसा लगेगा आपको। तो 1 2 3, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, सही है। और क्या ये बिल्कुल जबरदस्त यार, जबरदस्त। बहुत ठीक है, बहुत अच्छे यार, बहुत बहुत अच्छे यार। बस यार, अब यार हम बातें जरा कम करेंगे, मुझे मैजिक देखने तो यार। ये अब कैसे? ये जल्दी किया मैंने, तो ठीक है। अब मैं इस बार इसको थोड़ा स्लो मोशन में करता हूँ, ठीक है। ठीक है। आपको ये बज़ाहिर इसमें से गुजरता हुआ दिखाई देगा, तो ये फ्रेबे नजर होगा, इल्यूजन होगा, ठीक है। कमाल कमाल बहुत कमाल, सही है। बहुत अच्छे यार, जबरदस्त। ये कितना पुराना 5,000 का नोट है आपका है? ये ये 5000 का नया है, फोल्ड ये करके ऐसा हो प्लास्टिक गया का नोट है तो नहीं है, बिल्कुल फटता ही नहीं है। नहीं यार, ये आप तो बड़ा, मैं कह रहा हूँ ये देखिए। बहुत अच्छा आप जादू करते हैं। हाँ। नहीं यार, मुझे दिया बहुत पॉडकास्ट अच्छा के बाद ये 5 होके आएंगे। यार, क्या- दे दो। बाकी में आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बिल्कुल आंखों देखे नाज़रीन बिल्कुल करीब बैठे हैं, हम आपको हो सकता है दूर से नजर आ रहा हो क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम तो बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, कोई सेटिंग नहीं है, कोई हमारी आपस में हाँ। कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये खुद ब खुद सारी चीजें दिखा रहे हो, बहुत करीब से हम जज नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं जज। अच्छा मुनव्वर भाई, मुझे ये बताइए, क्या ये सच बात है कि एक मैजिशियन किसी सामने वाले बंदे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो जो चाहे वो करे? हाँ, ये $1 मिलियन मिस्ट्री है, और उसकी वजह ये है कि जो माइंड रीडर्स होते हैं ना हम्म, भाई, ये ग्रैंड यानी अच्छी पेमेंट्स पे काम करने वाले लोग होते हैं। सही है। अब इनके अगर मैं राज बताऊं तो ये अच्छा नहीं है, एक काम करता हूँ, बस करके दिखा देता हूँ, और राय सादिर करना आप लोगों का और देखने वालों का फैसला कि ये क्या था। क्या करेंगे? क्या ठीक कर है? सकते हैं? क्या तो- चैलेंज के अभी हम किसी तरीके से चलें। हैरत अंगेज हो जाए, क्या आप ऐसे कर सकते हैं? एक बात पे हम आ जाते हैं, वो ये कि ये ताश की गड्डी यहाँ पर रख दी गई है, हम्म। और अब सवालात का सिलसिला बाद में शुरू हो रहा है। सही है। अच्छा, हम एलिमिनेशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो पैकेट है ना, इसमें एक कार्ड पहले से मैंने फेस डाउन करके रखा हुआ है, सही है। ठीक है। अब मैं शुरू में ही बता रहा हूँ कि मैं आपसे अपनी मर्जी के जवाबात लूंगा, तो ये समझ लीजिए जो मेरे हाथ आप देख रहे हैं, इनके जरिए मैं आपको आपकी राय पर और आपके फैसलों पर अब असरअंदाज होऊंगा, ठीक है। तो काशान भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए 52 कार्ड्स होते हैं, मुझे अभी फिल वक्त 26 चाहिए, तो 26 आप एलिमिनेट करने में मेरी हेल्प करोगे। तो ब्लैक एलिमिनेट कर दें या रेड एलिमिनेट कर दें? ब्लैक। ब्लैक। हम्म। आप समझ रहे हैं, ये आपका फैसला है, जबकि मैं अभी तक कामयाब हूँ। वाकई मैं यही चाहता था कि ब्लैक के 26 कार्ड्स साइड हो जाएं, 26 रह गए। रेहान साहब, आप अब देखें, रेड में 2 कैटेगरीज हैं, या तो हार्ट्स के या डायमंड्स के, ठीक है। ठीक है। आप एलिमिनेशन बता रहे हैं, हार्ट्स को एलिमिनेट करना है या डायमंड्स को? हार्ट्स। हार्ट्स एलिमिनेट हो गए, तो हम और करीब आ गए हम्म। आखिरी कार्ड की जानिब, जिसकी जानिब हमारा सफर है। हम्म। 13 कार्ड्स रह गए हार्ट्स के, हम्म। आपके पास आ गया मैं। अब देखें, कार्ड्स में या तो नंबर होंगे या पिक्चर होगी, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक नंबर मान लेते हैं, बाकी जैक, क्वीन और किंग। तो आप नंबर या पिक्चर, नंबर या पिक्चर में से एक फैसला करें। नंबर, तो नंबर एलिमिनेट हो गए, क्योंकि आप जो कहते हो वो एलिमिनेट हो जाता है। बिल्कुल। चांस दे रहा हूँ, बोले तो अभी भी मैं वो नंबर्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ, वो पिक्चर्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ। आप पूरा जुमला कहें कि नंबर्स एलिमिनेट कर दें या पिक्चर्स एलिमिनेट कर दें? नहीं, आप नंबर्स और पिक्चर्स में से नंबर्स को एलिमिनेट कर दें। अब बहुत करीब आ गए, ठीक है। अब सिर्फ 3 कार्ड बचे हैं, अच्छा, जैक का, ठीक है, मलका का और बादशाह का। ठीक है। अब आप जो कहेंगे बस वो ही लॉक है, अब आप जो कहेंगे वो लॉक है, एलिमिनेट नहीं,
लॉक है। तो अभी तक हम डायमंड्स में हैं ठीक है, और अब आप अपना आखिरी फैसला सुना रहे हैं। क्वीन, मलका। मलका, मलका। मलका, डायमंड्स की मलका लॉक हो गई। मलका लॉक करके मुझे भी अंदर बंद कर दें। अच्छा जी, तो ये डेक यहाँ पर शुरू में रख दी गई थी, ठीक है। और देखो बेटा सही आ रहा है, और इसमें एक कार्ड मैंने आपसे कहा था कि अपसाइड डाउन होगा, और ये सारे सवालात के जवाबात 100% मैंने आप पर असरअंदाज ओए! यार ये कमाल आदमी है आप, कमाल यार, कमाल आदमी है। वाह 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 नाज़रीन, तो यार मैं क्या कहूं, कमाल कमाल, बहुत सैल्यूट। सैल्यूट है आपको यार, आप तो हालांकि इन्होंने मुझे कहा कि एंड में चेंज कर लो, लेकिन आप कैसे करेंगे जब मैंने आप पे काबू पाया हुआ है। मुनव्वर भाई कोई बेहतरीन और मैजिक दिखाए। ठीक है, तो काशान भाई आपने मुझे स्कैप मैजिक करते हुए भी देखा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। तो स्टंट उसी- जिसे हम कहते हैं, हाँ, जिसे स्टंट। स्टंट कहते हैं। वैसे मैं चाहूंगा कि आप काम बांट लें आपस में ताकि जल्दी हो जाए। तो ये हथकड़ी आप में से कोई एक अपनी कस्टडी में ले ले, चेन्स देख ले, इसके स्टील रॉड को देख ले, वाह। दूसरे साहब जो है वो काम बांट ले। मैंने कहा हाँ, इसका क्या मतलब ये करना कि एक साहब तालों के साथ बिजी हो जाए और एक हाँ। साहब हथकड़ी के साथ। ठीक है। ये वाह। मैं क्या करूं इसका, सिर्फ बंद करें, खोलें, जान लगाएं, जो दिल सही में है। आए करें, चेक कर लें कि ये- हाँ भाई ये सही ये है। चाबी को इसके अंदर बाहर करूं? चाबियां मुझे वापस कर दीजिएगा, कभी अच्छा, मैजिक चाबी गलत भी अंदर हो बाहर जाता है। करनी है? नहीं, बंद, ताला लगाएं, बंद करें, फिर उसके बाद चाबी से ठीक है, खोलें खुल कि गया। ये सही है। ये भी ठीक है चेक ना? करें, ये हाँ। भी चेक ये करें, बंद करके दे दूं आपको? ये भी नहीं, असली खुले हुए, ताला। खुले हुए अच्छा। अपने पास ही रखें। अच्छा, खुले हुए। सही है। आप इसकी चेन्स देख लीजिए, खुलती तो नहीं है, घुमाए फिराए तो कोई सही है। मसला तो नहीं होता। भाई करते हैं। मुतमईन है, पूरे पक्की हाँ। जाली भी और चेनें ठीक भी। है। लाइए, फिर और ताले हथकड़ी भी इनायत दोनों ठीक फरमाइए। है। और ठीक है, ताले। दोनों ताले अगर चेक हो गए तो दोनों दे दीजिए, दोनों वरना सही एक है। दे दीजिए। वाह वाह। और ले लें। एहतियातन हम चाबी को भाई यहीं रख लेते हैं, मैजिक है, गलत भी हो जाता है। ठीक है, आप दोस्त जरा मेरे पास आओ। आए, अब आपको करना यह है कि हथकड़ियां और ताले मेरी कलाई के गिर्द जकड़ने। ये ताला थामिए, ठीक है, और ये जहां पे मेरी कलाई पे टाइट हो रहा है लगा दीजिए। वाह। रहम मत खाइएगा, लेकिन जुल्म भी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लगा दीजिए, सही जगह आपने बिल्कुल ली है। तो ये एक लॉक लग गया, लग गया। एक लॉक लग गया, ठीक है। अब ये दूसरा लॉक लीजिए। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही रहम खाए बिना, जुल्म किए बिना हाँ। इसे भी लगा दीजिए। हाँ, आराम से कीजिए, मैं सुबह तक यहीं हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप वही मोर्चा संभाल लीजिए, सही है। वाह। तो फिल वक्त मेरे हाथ जकड़े जा चुके। अच्छा, इसमें वैसे तो हमने सब काम फास्ट ट्रैक में किए, लेकिन इसमें मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। 2 मिनट इसलिए कि ये आप लोगों ने हाँ? हथकड़ी भी चेक की और हाँ? ताले भी चेक किए, तो इसलिए मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। फिल वक्त तो मेरे हाथ मजबूती से जकड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और ये है कि मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, हथकड़ी आपने चेक की थी, लेकिन ताले आपने चेक किए थे। ताले रेहान साहब ने चेक किए थे, ये याद रखिएगा। लेकिन फिल वक्त में मजबूती से हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। अच्छा, एक बात और है, वो ये कि चाबी हम इसलिए रखते हैं अपने पास कि कभी कभी इस तरह के आइटम्स काम नहीं करते, तो उस वक्त काम ना करें तो फिर चाबी से हम काम कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि आज मैं ये काम कर ही लूंगा। तो फिल वक्त मेरे दोनों हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, वो आपने बात ये सुनी होगी कि वो मुलजिम कमरा अदालत से भाग गया, आता अदालत से भाग गया, हाँ। पुलिस की तहवील से भाग गया, इसलिए कि हम अभी तक वो पुराने दौर की हैंडकफ्स यूज कर रहे हैं, जिसमें दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हाथ एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, फिंगर्स एक दूसरे की मदद कर सकती है, और बंदा अगर तरबियत याफ्ता हो तो उन हथकड़ियों को खोल लेता है। लेकिन ये खास है, अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म में किसी को देखा है ना, हथकड़ियां लगी हुई, वो ये वाली होंगी, इसमें हाथ एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, दूर रहते हैं। जब फासला रहेगा तो जो बहुत तरबियत याफ्ता है वो भी इसमें से बाहर नहीं हो सकता। तो ये इसकी जो है लॉजिक है। लेकिन फिल वक्त मैं मजबूती से जकड़ा हुआ, और मेरा ख्याल है कमाल है। तो मेरा ख्याल है इन तमाम बातों में 2 मिनट हो भी गए होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं कहूँ 1 और मैं कहूँ 2 और मैं कहूँ 3 और मैं आजाद हो जाऊं। वाह वाह वाह। ये थामो बेटा, आओ इधर, भाई ये खींच के देखो ऐसा ही थोड़ा था, सा। तुमने खुद सही बंद किया था खींच या के- पैसे ले लिए थे इनसे? नहीं जा रहा कहीं? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यार बहुत आला, मैं कह रहा हूँ जवाब नहीं लगा आपको। चाबी की जरूरत नहीं पड़ी यार। वाह, चलो वाह, आज भी यार, अच्छा दिन था। कैसे ये बहुत मुश्किल काम है यार, मतलब यार मैं लेकिन कभी चुनूने हो रहे हैं मुझे ऐसे। आप किस तरह कर रहे हो यार। नाजरीन, मैं ये बताऊंगा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा मैजिक करने वाला मैंने तो आज तक नहीं बिल्कुल। देखा। आपको मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए। पाकिस्तानी जो हमारे जो इदारे हैं आपको सपोर्ट करें, आपको आगे लेके जाएं यार। आप तो हमारे पाकिस्तान का वो फखर हो जो दुनिया में तहलका मचा सकता है। माशाल्लाह, मैंने 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हुए हैं, लेकिन अपने खर्चे पे
कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे वैसे स्पॉन्सर नहीं, आपके साथ सपोर्ट होनी जरूरी है। बिल्कुल ये है है कि यार, कभी इतना ना बड़ा टैलेंट है, बहुत कोई बड़ा talent सपोर्ट मिली नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। और अभी मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी चाहता हूँ, जिसके लिए वाकई मुझे सपोर्ट चाहिए। उसमें एक इंडिया का रिकॉर्ड है जो ब्रेक करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक तो यूथ को भी काफी तादाद में इंगेज करना है, सेकंड ये कि उसके लिए काफी खर्चा भी है। इतना भी नहीं है कि करा ना जा सके, समझ लीजिए 1.5 मिलियन, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर कोई अच्छा बड़ा इदारा इसे करने में साथ आ जाए, लेकिन वो रिकॉर्ड है और पिछले 10 साल से इंडिया के पास है। वो तोड़ने के लिए मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा सर हूँ और हमने वो ड्रीम वर्ल्ड में अनाउंस भी किया था, जी, जी, याद है जी, आपको? मैं अनाउंस कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और जो देखने वाले हैं, अगर हमें 10,000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से एक तो ऐसा इंसान होगा जो आपकी इस बात पे अमल करे, आपको सपोर्ट करे। ये पैसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी बहुत अमीर लोग हैं यार, और बहुत दिल वाले भी दिल हैं। वाले लोग हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल आपको सपोर्ट मदद करने वाली मदद से मतलब इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये मुल्क का पड़ोसी नाम, ममालिक का रिकॉर्ड तोड़े और बिल्कुल। मुल्क का नाम हमारा और मुल्क का नाम रोशन हो। इनको तो मदद की तो माशाल्लाह जरूरत ही है। हाँ, पैसों का इतना मसला नहीं है, असल मसला ये है कि कोई ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए मेरे साथ क्या, जिसके कौन पास सी ऑर्गेनाइजेशन? कोई जिनके पास यूथ नौजवान, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यंगस्टर की, हाँ, क्लियर बोला करें, इनका जिनके दिमाग पास चल जाता कम है। से youngster कम की जैसे बात। 300-400 यंगस्टर्स हों, हाँ, क्योंकि मुझे मैं नई आने पूरा- वाली नस्ल, हाँ, नौजवान पूरा- नस्ल का काम है। पूरा वाह। प्लान नहीं बता सकता, मुख्तसरन बता रहा हूँ कि बेसिकली यूथ चाहिए और सबको 2-2 ट्रिक्स में सिखाऊंगा, वाह, ठीक है? जब मैं उन सबको 2-2 ट्रिक्स सिखाऊंगा तो हम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे जो पिछले 10 साल से इंडिया के पास है, और वो हम इस तरह से बनाएंगे, इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि वो हमसे बहुत ज्यादा तादाद रखने वाला मुल्क है, जी, बिल्कुल, अफरादी बिल्कुल, कुव्वत के, बिल्कुल। लेकिन हम उसका जो लेवल बनाएंगे ना, जिस लेवल पे मैं पिछले 5 साल से इस रिकॉर्ड के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उनसे इतनी आराम से ब्रेक नहीं होगा, दांतों से सर पसीना आ ऐसा जाएगा होगा, उनकी। इंशाल्लाह होगा। कुछ और जल्दी से दिखा दें ताकि फिर ये अखबार वगैरह क्या आप हाँ। शो के दरमियान से अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं? यार ये क्या ये है? मैंने एहतियातन रख लिया था क्योंकि अच्छा, ना ये गाड़ी साफ करने पकौड़े के लिए- लाए क्या इसमें? नहीं, ये समझ लें कि मैं कोई भी कहीं भी जाऊँ ना परफॉर्म करने, हाँ। इसे जरूर रखता हूँ, चाहे वजह? मेरा दिल कहे कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेज मैजिक है, पॉडकास्ट का वैसे है नहीं मैजिक, लेकिन मैं अपने साथ रखा था, इत्तेफाक की बात है, यहाँ छुपा के रखा हुआ इन्होंने देख लिया, तो मैं परफॉर्म करूँ ये, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है, थोड़ा सा देख लेना इसका वाइड एंगल अगर जरूरत हो तो, बिल्कुल सही क्योंकि है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है? जब मैं इसे परफॉर्म करता हूँ तो आमतौर पे सबसे पहला ये होता है, क्योंकि जो लोग देखने वाले होते हैं वो अजनबी होते हैं, ठीक है? और हमारा पूरी दुनिया से अब मुकाबला है, तो मुझे कोई ऐसी किक चाहिए होती है कि जो दिखाते ही ना सारी की सारी ऑडियंस सीधी होके बैठ जाए कि भाई कोई काम करने वाला आया है और हमें आज काम देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपसे बातें करते करते मैंने आपको एक अदद अखबार दिखाया, यहाँ तक ठीक है, काम मेरा इल्यूजन्स का है, फ्रेब नज़र का है, तो अब उस काम पे लग जाते हैं। वो ये कि अगर आपको ऑडियंस घर पे, और रेहान साहब आपको या क्या कहते हैं काशान साहब आपको लगा है कि मैंने इसको फाड़ दिया है, तो ये एक गलत सिग्नल की तरह आपके माइंड में गया है, ठीक है? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, ये बज़ाहिर है। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 1 सेकेंड और तो 32, और 32 के बाद अब मेरा माजी, वो ये कि कभी मैं इसे ऐसे फाड़ दिया करता था, ठीक है? अब मुझे दिक्कत होती है तो थोड़ी सी मेहनत, शायद जो मुझे माइक लगा हुआ है उसमें इसके फाड़े जाने की भी आवाज़ आई होगी। आ रही है। अच्छा, वैसे भी आ रही है, माइक के बगैर भी आ रही है? हाँ। चलें, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब वही ट्रेडिशनल वे हमारा जिसमें हम 3 तक काउंट करते हैं, तो 1 2 सही हो जाओ, 3, ये लीजिए। यार यार कमाल, भाई वाह 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 कमाल, कमाल। वाह यार, ये तो बड़ा यार कमाल का। तो स्टेज मैजिक था, आपने यार, पॉडकास्ट पे वाह, करवा वाह। दिया। वाह 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 भाई, वाह 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 यार, कमाल है आप यार। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा आप जैसा यार, बिल्कुल आंखों के सामने फाड़ के उसको। नहीं सर, मैं समझता हूँ डेविड कॉपर क्या, हाय, हाय, क्रिस एंजल क्या, ये हमारा मुनव्वर खान है भाई। भाई मुनव्वर आप, खान है। मैं कहता हूँ आप अखबार इसने खानों का सर फखर से बुलंद कर दिया भाई, सर, वाह। आप मेरी नजर में जो है ना, सिर्फ जी। अखबार नहीं फाड़ सकते आप, तो मैं कह रहा हूँ हाँ, सब कुछ फाड़ सकते। हाँ, अच्छा मुनव्वर भाई, ये जो ब्लैक मैजिक और काला जादू और सन्यासी बाबा और ये सारी चीजें, इसका क्या ताल्लुक वो है जो इन लिखा हुआ होता है ना कि 4 दिन में महबूब आपके कदमों में, चीजों से? अच्छा, तो क्या आपका भी उन लोगों से ताल्लुक है, कोई हाँ, रिजेम्बलेंस बिल्कुल है ताल्लुक मैजिक है। और ब्लैक मैजिक का? हाँ हाँ, क्यों नहीं ताल्लुक है। असल में होता ये है कि मुझे अपने सारे कैरियर में जो ब्लैक मैजिक वाले मिले थे, वो व्हाइट मैजिक, व्हाइट को ब्लैक करके बेच रहे थे, चाहे वो पीर थे, फकीर थे, कुछ भी थे। और मैं ऐसे सीनियर मैजिशियंस को भी जानता हूँ जो
तावीज बेचा करते थे, मैजिक शो किया, पहले जरा सीधा दौर था, यूट्यूब नहीं था, रिवील नहीं थे इतने, तो अक्सर खवातीन आ जाती थी, मेरी बहू सही कर दो या मेरी सास सही कर दो या मेरी नंद सही कर दो, तो वो हाथ के हाथ दिहाड़ी लगाते थे, और मुझे इनमें पता से है, सारे जो लेकिन नाम वो लिए सब ना, नौसरबाज थे। आपने कोई भी सही नहीं होता। हाँ, तो मैंने हाँ। आज तक वैसे कोई ब्लैक मैजिक वाला ढूंढे से भी मुझे नहीं मिला। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जलाली बाबा मुझे जानते थे, क्योंकि टेलीविजन पे किसी वक्त में मैं बहुत आता था जी प्राइम जी टाइम पे, ठीक बिल्कुल। है ना, तो वो जब मुझसे मिलते थे तो अरे भाई आप तो गुरु हो यार, आप जब अलग साइड में हमें कोई गुरु दे के जाओ। तो आपने भी किसी दीवार पे लिखाया कि महबूब आपके कदमों नहीं में? नहीं, मैंने तो हाँ। ये कभी काम ही नहीं किया ना, मैंने तो हाँ। ये धोखे का काम बहुत ईमानदारी से किया हमेशा। मुनव्वर वाह। सन्यासी बाबा। नहीं, और मजे की बात है, मैं कोशिश भी करूँ ना बनने की, तो मैं नहीं बन ये नहीं, लगता भी नहीं है बाबा हाँ, जैसा। नहीं, इसमें एक कोई तो मैं यकीन- लगता नहीं, ये तो बेबी सेकंड जैसा ये लगता मैं है। रियल लाइफ में झूठ नहीं बोल हम्म। सकूंगा, किसी की जेब नहीं काट सकूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका जो फन है उस पे आपकी जो फन की कीमत, फन को कीमत से तोला नहीं जा सकता, लेकिन एक 4 सीजन, क्योंकि खुशबू देना सुन्नत है, हाँ। और आपके पास मैं जब भी बैठता हूँ करीब आपके काफी होता हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती भी है, बड़ी महक आती है। तो 4 सीजन वालों ने आपके लिए जो है एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर दिया है, और ये हमारे दोस्त का है, और इनकी ये बड़ा जबरदस्त ब्रांड है जिसका नाम है ब्लास्ट, और जबरदस्त, ये ब्लास्ट खुशबू कर की देगा। ब्लास्ट ये करता तो है, देखने में भी ब्लास्ट लग रहा ब्लास्ट है। लग रहा है। तो ये 4 सीजन वालों की तरफ से आप कबूल कीजिए, इस पे भी कोई जादू करे, ये 4 सीजन जो है ना पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का नाम 4 सीजन मेरे पास रहेगा, बॉक्स मेरे से भी बैग में निकालिए। रहेगा, और जब भी मैं शो परफॉर्म करूंगा तो तैयारी की सूरत में ये अब जरा जरा चेक तो मुकम्मल- करके बताएं नाज़रीन को कैसी लगी फ्रेग्रेंस, ताकि आपका रिव्यू भी आ जाए 4 सीजन परफ्यूम्स का। यार कमाल। बहुत जो आपका आपका करे फन- करे करे, खोले 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 आप इसको। जरा बताइए, ये पूरी अरे वाह, बेगम खुश हो जाएंगे। हाँ, जबरदस्त, कैसा लगा आपको 4 बहुत सीजन? जबरदस्त। ये तो वैसे ही इसकी महक पहले से ही आ रही थी, खोलने की भी जरूरत नहीं थी। 4 सीजन के जितने भी हमारे, अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनका फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, इनकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे और पेज पे भी जो है अपना ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको फ्री डिलीवरी होगी। सो 4 सीजन परफ्यूम मैं भी यूज करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप भी यूज करेंगे। कमाल कर दिया सर, बहुत आपको बहुत अच्छा लगा। तरक्की और और कामयाबी मुझे हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने नाज़रीन से यही कहूंगा, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई है और आप मुनव्वर भाई को हमारी पॉडकास्ट में बारहा देखना चाहते हैं कि हम हफ्ते में 2 हफ्ते में एक एपिसोड इनके साथ करें जिसमें ये मैजिक दिखाए भी और कुछ ट्रिक्स सिखाए भी, तो सिखाए भी। जरूर हमें मैसेज करें हमारे यूट्यूब के चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा टिकटॉक का पेज है रैक ऑफिशियल के नाम से, रेहान जमाल एंड काशार आलम। तो हम इन्हें जरूर इनवाइट करेंगे, इनकी मसरूफियात में से जरूर इन्हें बुलाएंगे। अच्छा, तो मुनव्वर भाई जाते जाते आने वाले मैजिशियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? दयानतदारी के साथ काम करें। अक्सर आप लोगों के पास खवातीन आ जाती हैं, मेरी वो क्या कहते हैं, सास को सही कर दो या बहू को सही कर दो, तो ये तावीज देना बंद कर दो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमारी इस जो कोशिश हम कर रहे हैं इसको इज्जत आपने बख्शी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमें इंतजार भी था आपका काफी। हाँ, हमें इंतजार है, काफी देर आपका इंतजार किया। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, और जाते जाते अपनी नाज़रीन को यही कहूंगा कि भाइयों और इनकी बहनों, दिलों से नफरतों को गायब कर ले, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।